कॉपी में लिखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई सर्विस जनरेट करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट लगता है ना, जैसे कोई सर्विस के हिसाब से। नहीं देखा आपने इंटरेस्ट चार्ज होते हुए 12 महीने में? अब यही तो कर रहे हो, इंटरेस्ट ही तो निकाल रहे हो, स्टॉक पे लगा के निकाल रहे हो तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट की हमने एंट्री पास करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स इसकी करनी पड़ेंगी। तो जब भी आप काम करते हो तो SM12 से पहले अनलॉक कर लो। क्या कर लो? तो SM12 टी को डाल दो, यहाँ पे से सेलेक्ट कर लो, हट गया। अब देखो SPRO सेल्फ रेफरेंस IMG, यहीं पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दिख रहा है? ये पहला ही वाला ऑप्शन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ग्लोबल सेटिंग। इस पे क्लिक करना है। लिखा हुआ है डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप। क्या होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइप? अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइप। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, हेलो हेलो, फोन आ रहा है तो मैं उठा लीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट एक टाइप क्रिएट करना है, ठीक है? तो कैसे क्रिएट करोगे? कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, किसी एक को सेलेक्ट कर लो और उसको बना के कॉपी करके एंटर मार दो। हेलो, हाँ चाहो आप ला सकते हो, मर्जी। सेलेक्ट कर लो किसी भी एक को यहाँ पे से, और कॉपी कर लेते हैं। ये कितना स्लो चल रहा है? स्लो चल रहा है ना? अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टाइप डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। मेरी कंपनी का कोड किस नाम से है? BTN। तो BT के नाम से बना देता हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन BTN की एंट्री पास करवा रहा हूँ। तो आप SAP कौन से मॉडल के लिए आए हो? वी आर जस्ट इंक्वायरिंग सर, इंक्वायरी करने के लिए हमें पता नहीं कि FICO MM या उससे बेहतर कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है। अभी टाइम तो है ना आपके पास? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, देखते रहो, फिर उसके बाद आराम से बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप एक इंडिकेटर बना लिया, ठीक है? अपना एंटर प्रेस करना है। जितने भी होंगे सारे के सारे सर्वर पे क्रिएट हो चुके हैं, देखो। तो हमने किस नाम से क्रिएट कर लिया? एक BT के नाम से, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप बोलते हैं इसको। ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, बट जो भी बनाओगे वो ऐसा टाइप करना कहीं पे मैंडेटरी है कि हमने किस नाम से क्रिएट कर रखा है। क्लियर है? अब ये क्यों हम नाम क्यों लिख रहे हैं उसका? क्योंकि अभी GL भी तो बनेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के GL बनेंगे, रेट ऑफ परसेंटेज चढ़ेंगे, तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लिखो प्रिपेयर, ये वाला जैसे सी के नीचे आ जाता है, प्रिपेयर अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या होता है? इसके अंदर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है? इसी पे क्लिक कर लो पहले एक बारी। देखो बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, देखो जी नाम से ना, ग्लोम नाम से मेरी कंपनी है, याद है? उसके अंदर ही सारे मैंने बनाए थे उस टाइम पे पहले। अब अपना नए क्रिएट कर रहे हैं न्यू एंट्री से। BT के नाम से ही क्रिएट कर दे रहा हूँ, पोस्टिंग इंडिकेटर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी टाइप आता है, वो बोल रहा है जो इंटरेस्ट लगेगा आपका क्या मंथली है ना, रेट तो देना पड़ेगा उसको। जैसे हम कोई भी स्टॉक लेते तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ टाइम पीरियड तो दिखाते हैं, ऐसे ही है, मतलब मंथली के हिसाब से ले रहा हूँ। और यहीं पे डेज होंगे, तो यहाँ पे हमने डाल देना जैसे 1। कैलेंडर टाइप अलग अलग यहाँ पे डे की फॉर्मेटिंग होगी, आपने जो लेना है यहाँ पे वो होता है ये 28 Feb, 31 मार्च और 365 साल, सही है?
तो 1 साल के अंदर ये सारा का सारा आ गया, दिख रहा है ना सही से। अब एंटर मार के यहाँ पे सेव कर दो। बाकी कुछ अमाउंट की लिमिट्स डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसे मैंडेटरी फील्ड नहीं है। बस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैलेंस का, उस पर क्लिक होना मैंडेटरी है, दिख रहा है यहाँ पे। एंटर मारो, सेव कर दो। ये दरवाजा बंद कर देना थोड़ा सा, बाहर की आवाज आएगी। हो गया दोनों चीज़ें। तो एक हमारा कौन सा जनरेट हो गया, बैलेंस कैलकुलेशन प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैलकुलेशन की टाइप और उसकी वैल्यू, कि कितना लगेगा और कितने टाइम में लगेगा। तो कैसे जनरेट होता है, यहीं पे आ जाएगा। हीरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हीरा डिफाइन रेफरेंस इंटरेस्ट रेट, इस पर क्लिक करो। अब ऐसे मल्टीपल बने हुए हैं तो हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड है। जैसे मान के चलो ये अब अपना क्रिएट कर लेते हैं खुद का, ठीक है। तो रेफरेंस किसके हिसाब से बना रहा हूँ, बीटी। देखो पहले मैंने एचएच के नाम से बनाया था। लॉन्ग इंटरेस्ट रेट, ये क्या हो गया इसका, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट डेट कब से है, तो आज से डेट स्टार्ट होगी। कैसे लेंगे आज की डेट, वहीं पे क्लिक करके, यही 28 तारीख INR में लेंगे। एंटर मारो और अपना सेव करो। तो हमारा अपना खुद का कौन सा बन गया, बीटी के नाम से। क्लियर है। बाकी तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं सब एक ही नाम से इसलिए दे रहा हूँ ताकि भूले ना। ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं, बना तो लिए लेकिन याद रहना भी तो जरूरी है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। चलो अब यहीं पे देखो एक बना हुआ है जैसे डिफाइन टाइम डिपेंडेंट। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डेबिट के लिए, एक आता है क्रेडिट के लिए। ध्यान से देखो, लिख रहा है डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, दिख रहा है। तो हर किसी के 1 2 1 2 1 2 इनके अलावा कोई है ही नहीं। तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, न्यू एंट्री से बना लो। तो हम न्यू एंट्री से बना लेते हैं। बीटी इंडिकेटर टाइप बना दिया। देखो जो रेड है वो मैंडेटरी फील्ड है, दिख भी रहे हैं। जब एंटर करके सेव करोगे ना यहाँ से तो ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा कि जो रेड है वो आपने मैंडेटरी फील्ड में बनाएंगे। ये कहाँ से बनाई थी, OBC4। कौन सा टॉपिक था OBC4, हाँ OBC4 था हमारा फील्ड स्टेटस वेरिएंट सप्रेस रिकॉर्ड ऑप्शनल। तो करेंसी INR, इफेक्टिव फ्रॉम आज से, सीक्वेंस नंबर मैंने डाल दिया जैसे 01। अब यहाँ पे 2 आते हैं, एक आता है डेबिट के लिए, एक आता है क्रेडिट के लिए। तो एक हम ले लेंगे डेबिट बैलेंस के लिए, एक लेंगे क्रेडिट बैलेंस के लिए। इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ पे आप कोई एक नंबर डिफाइन करते हो। तो ये हमने अपना खुद का क्रिएट करा था, किसके नाम से, BT। अब अगर डिफाइंड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम पिक कर लेंगे कोई एक, जैसे हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब एंटर मार के यहाँ पे सेव कर दो। चलो ये डाल देता अपना, एंटर करके सेव कर देते। तो एक जो मैंने बनाया डेबिट के लिए बना दिया। अब इसमें नया ही बनाना है तो क्या करना है, ये रहा नेक्स्ट। बस 01 की जगह क्या डाल देंगे, 02। इस पे क्लिक कर लो। अगेन सेम करेंसी INR, इफेक्टिव आज से ही है 02। और जो डेबिट था उसकी जगह हम किसको ले लेंगे, अब क्रेडिट के लिए। और देन अगेन अपना BT और देन सेव इट। हो गया। चलो रेफरेंस ID भी जनरेट कर ली और उसका अकाउंट ग्रुप भी डिफाइन हो गया। अब उसका रेट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। देखो हर जगह का अलग अलग रेट होता है हर किसी का, बट वो जो रेट होगा ना वो इससे पहले है। ऐसे नहीं कि ये इतना है, ये 10 ही है, 10% है या 18% है। डॉट की बाद की जो वैल्यू होगी, कॉमा के बाद की, वो फिर काउंट नहीं होगी। हाँ, तो कैसे बनाएंगे, न्यू एंट्री करके रेफरेंस ID BT वैलिड फ्रॉम आज से डालेंगे। तो आज कितने तारीख है, 28/01/2024। इंटरेस्ट रेट कितना है, जैसे मैंने लिख दिया 10%। अभी 10 तो है, लेकिन 10 पे जैसे एंटर मारूंगा ये ऑटोमेटिक रखो, ये आगे डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट ज़्यादा है, नहीं, वो 10% ही है। एंटर मार के सेव करो।
ये गलती बहुत बारी होती है जब हम बिल बनाते हैं, इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो जो नया होता है ना उसको ये अमाउंट पढ़ने में उसको दिखाओगे तो यही पड़ेगा भाई, वो तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, तो ऐसे काउंट करेगा। बट ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो जब आप बिल बनाते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती आती है। मैंने बताया था ना आपको कि हम रिवर्स करते हैं एंट्री पास FD08 से, तो क्यों करते हैं? इसी रीजन की वजह से होती है, क्योंकि अमाउंट ही गलत पड़ता है। डेबिट और क्रेडिट क्या हो सकता है? जिसको डेबिट करना है तो वो क्रेडिट करे, जिसको क्रेडिट करना है तो वो डेबिट कर दे। ये अकाउंट गलत होगा या उसका अमाउंट गलत होगा, और तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और क्या हो सकता है गलत? डेट गलत हो सकती है, तो नेगेटिव पोस्टिंग कर सकते हैं हम, है ना। डेट आगे पीछे भी तो हो सकती है, लेकिन जो मेजर फर्क आता है वो इससे ही आता है, अमाउंट से। हाँ, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यहीं से डिफाइन होती है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देख लेना। ये मैंने आपको टॉलरेंस में बनाया था, OB-A4 और OB-A0 में। चलो अब इंटरेस्ट रेट भी हमने इसके डिफाइन कर दिए। अब हमने इसका एक GL भी क्रिएट करना होता है नंबर ऑफ रेट के हिसाब से, ठीक है। GL किसका बनेगा? इंटरेस्ट का ही। तो कैसे बनेगा? SAP में आ जाते हैं, /OFS00, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। क्या हमारी कंपनी का कोड जिसे हम पढ़ा रहे हैं BTN, तो अब यहाँ से पहले चेंज कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पे इंटर के आ रहे हैं, तो BTN एंटर। हमारे अपने GL खुल गए सारे एसेट्स के आगे। अब हमारा जो पहला GL बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? इंटरेस्ट के अंदर बनेगा, एक्सपेंस के अंदर हम बनाएंगे। तो किसका बनाएं बताओ? एक्सपेंस का ऑलरेडी क्रिएटेड है 300, 301। जो नया बनेगा किसका बनेगा? 302 का। तो बन गया। कंपनी का कोड डिफाइन करो। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट नेम भी डाल देते हैं, इंटरेस्ट शॉर्ट में, और फुल लिख देंगे। किस में आ जाएगा? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में गलती से कैपिटल डाल दूंगा तो एरर आ जाएगा। देखो आ गया एरर, क्योंकि वो तो एक्सपेंस में जाना चाहिए ना। तो एक्सपेंस में डाल दो, कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की में क्या आ जाएगा? 001, ये तो फिक्स है। और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट विल बी YB01। ये सब भूलने का नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी यही है। चलो इसको एंटर मार के सेव कर देते हैं। अब एक जो GL हमारा क्रिएट होगा वो किस में क्रिएट होगा? वो होगा एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो एक बैंक बना लेते हैं और एक उसका रेट ऑफ परसेंटेज भी बना लेते हैं। तो ये क्लिक करते हैं, कितने तक का बन चुका है? 112, 113 से शुरू होगा, लास्ट नंबर से जनरेट होता है। एंटर करा, एक मैंने लिख दिया जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। लॉन्ग टर्म लोन 12%, इसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा। और किस पे इंटरेस्ट लगेगा? बैंक से। किस में आ जाएगा? बैलेंस शीट। किस में आ जाएगा? एसेट्स। जब हमने लिया है तो एसेट्स में होगा, जब देंगे तो लायबिलिटीज में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं तो इतना ही तो ध्यान रखना। शॉर्ट की विल बी 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट YB01। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज चेंज करनी है। देखो जब आप नीचे आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर इंडिकेटर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? अब हमने कोई अपना क्रिएट करा था, अगर क्रिएटेड है तो ठीक है, नहीं है तो देख लेते हैं। तो क्या था? BT से चेक करें, आ गया। ये था ना हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये कौन सा था? फ्रीक्वेंसी पे 1, क्यों? मंथली लगेगा ना। एंटर मारो, सेव करो, कंट्रोल S, देन सेव हो गया। बाकी एक बैंक बनाना चाहो बैंक भी बना सकते हो, ऑलरेडी बना हुआ मेरे, जैसे SBI बैंक है। नया बनाना चाहिए नया बना सकते हो। एंट्री कहाँ करेंगे? FB02, ठीक है। तो F-02T को डालो, ये बनेगी। जितनी भी ऐसी एंट्री होती है ना 50 में नहीं होती, यहाँ होती है, वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होती है। हाँ,
FB50 नहीं पढ़ाया था डे टू डे ट्रांजेक्शन का, वो FB50 के अंदर होंगे। और जो मैंने आपको एक फॉर्म बनाना बताया था, याद है, कस्टमाइज फॉर्म करा था ना हमने अपने खुद के फॉर्म क्रिएट करने के लिए, तो वो भी FB50 का तो पार्ट होता है। तो अपने जो एंट्री पास करनी है वो किसके अंदर करनी है, F-02। देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों है, जैसे आप कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, सेल परचेज, बहुत सारे ऑप्शन करते तो ऑप्शनल हो गए। बाकी एंट्री पास तो आप एक में भी कर सकते हो, जैसे FB50 है उसी में आप बैंक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कैश के कर सकते हो, परचेज, सेल सारे कर सकते हो। बट फिर भी उन्होंने अलग अलग बना रखे कि आप इनके अंदर करो। में डेबिट और क्रेडिट ही अलग, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसमें क्या है ऑप्शनल हम डेबिट भी रख सकते हैं। नहीं, FB50 में भी डेबिट और क्रेडिट मल्टीपल भी कर सकते हो। हाँ, जैसे रेंट की एंट्री, कमीशन इनकी, सैलरी की हमने मल्टीपल कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो तो उसमें भी हो सकती है, डेबिट डेबिट ही तो करना हमने, नहीं समझे। लेकिन इस पे क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट बाई फैक्ट करके आता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। पहले हम एक डेट डाल लेते हैं, किस डेट को एंट्री बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में एक एंट्री बना रहे हैं, 28 तारीख है। चाहे तो अपना कंपनी का कोड चेक कर लो, सही है, करेंसी टाइप सही है, ये रहा, ये रहा। तो डेबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 40। देखो जैसे डेबिट डालोगे तो वही आ रहा है ना, देखो डेबिट एंट्री 40। अब यहाँ पे जाओ अकाउंट, किस अकाउंट के लिए, एंटर मारो, तो क्या एंट्री पास करेंगे। अब इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास होगी, बैंक ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो पहले इंटरेस्ट का आपको नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आपने GL क्रिएट करा हुआ है तो कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा, आ गया। इस कंपनी के अंदर तो पूरा काम ही नहीं हुआ। F-02 में डालते हैं। एक और कंपनी ले लेता हूँ जिसके अंदर काम हुआ है, NI24। स्लो कैसे चल रहा है, डेट डाल दो, किस डेट को एंट्री पास कर रहे हैं। और कौन सी कंपनी है जिसमें हमारा पूरा काम कंप्लीट है, हाँ ग्लोब में तो है, ग्लोब में डाल देता हूँ, उसमें GL भी क्रिएटेड है ऑलरेडी, है ना। डेबिट डाल दिया, अब इसके GL ले लेते हैं, INT, नेक्स्ट साइन करें। चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है, आ गया अमाउंट, हो गया। नंबर रेंज की प्रॉब्लम थी ना उस वाली कंपनी के अंदर। अब यहीं पे गए, किसको क्रेडिट कर देंगे, 50 क्या क्रेडिट हो जाएगा, बैंक। अमाउंट कितना है इसका, 5000। क्लिक करो, अपना बैंक यहाँ से डालो, बैंक कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करो, बैंक मैंने ऐसे डाल दिया। अब इसमें बैंक भी तो बहुत सारे बने हुए हैं, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, आउटगोइंग बैंक ले लेते हैं, सबसे सही, सही है। तो एंट्री क्या पास हुई है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमेशा जो पेमेंट करोगे आउटगोइंग बैंक से ही करोगे। हम लोग यही तो करते हैं, हम क्या करते हैं, टैली में कहीं भी एंट्री पास करते हैं, वही बैंक से पैसा आ रहा है, उसी बैंक से पैसा जा रहा है, यही करते हैं ना सब लोग। इसमें ऐसे नहीं करना। इनकमिंग के लिए अलग बैंक है, हाँ, आउटगोइंग के लिए अलग है। वो सिर्फ रिकंसिलेशन का फायदा है इसका, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे रिकंसिलेशन के बेस पे होगी, तब हमें मैच ही नहीं करना पड़ेगा ना। ये तो करा हमने लास्ट क्लास पे, क्या करा था, इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक को डेबिट क्रेडिट कर दिया। जितनी सर्विसेज थी उसके अंदर की आगे की। ये तो आप क्या करते हैं, एक एक सर्विस का लेते हो। हाँ, जनरली क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे रेंट का हमें दिखा कि अमाउंट कम है ना, जो भी हमने रिकंसाइल नहीं करा था, तो आप F6 से करते होंगे, एंट्री मारी होगी, पास कर देते होंगे। इसमें क्या है, मेन बैंक है, जैसे ICICI बैंक है आपका, इनकमिंग, तो उसके थ्रू पैसा आ ही रहा है, आउटगोइंग उससे पैसा जा ही रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें सिर्फ आ रहा है, इससे सिर्फ जा रहा है। उनका जो मेन रिकंसाइल बैंक हो गया, कौन हो गया, मेन बैंक, जिससे हम ट्रेडिंग करें, ट्रांजेक्शन करें, तो सारी ट्रांजेक्शन उससे जाती है। ओके, तो एक बार उसमें भी तो पैसा डालना जरूरी है। अगर आउटगोइंग से सिर्फ डालते ही रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा बैंक, उसमें पैसे नहीं बचेगा। तो एक वो कब डालते हैं, ईयर एंड एक्टिविटी के टाइम पे, जब हमारी ईयर एंड एक्टिविटी होती है तब एक बार उसमें अमाउंट डाल देते हैं पूरे टाइम तक के लिए। अब कितने तक का पड़ सकता है,
30 नंबर तक का, कितने तक का 30। 30 कैसे, ऐसे इतने नंबर 30 ही तो हो गए। लेंथ समझिए, नहीं समझे, 30 की लेंथ होती है, मतलब इतने तक के बीच में आप नंबर डाल सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो। आप देखो किसी और सॉफ्टवेयर में करके देखो, आपको पता चलेगा। तो इसमें ही आपको ऑप्शन देता है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, उस अकाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। वो बताओ कहाँ से जनरेट होता है, O7E6 से। देखो मैं दिखाता हूँ, O7E6 डाला, ये क्रिएट करता हूँ, मैंने लिख दिया जैसे BTN था ना, BTN 1 डाल दिया, और एंट्री ऐसे डिफाइन कर दिया। अब देखो अमाउंट था ना, अमाउंट कैसे पता चलेगा अमाउंट कितने का पड़ेगा, देखो डबल क्लिक करो, ये देखो दिख रहा है। तो 30 तक की लेंथ आती है, लेंथ है वो। तो 30 तक की लेंथ का आप कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो जरूर। अब 30 इतना बड़ा डिजिट हो गया 30 का, सोचो अब ऐसे कितने डॉक्यूमेंट पास कर सकते हो आप, अभी भी तो बात है। तो उसका नाम, उसका कहाँ से पता चलेगा, उसका पता चलेगा OBE7 से। ऐसे भी ना कोड पे चलता है सारा कुछ, अगर आप यूज करते हो, आप लोग नहीं करते हैं, ये सब कोड पे चलता है। आपने कोड डालना है वहीं पहुंच जाओगे, अभी देख रहे होंगे मैं कोड डाल रहा हूँ वहां पहुंच जा रहा हूँ, है ना। इस पे क्लिक करा, ऐसे डाला, देखो कितने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं ऐसे, इतने सारे। ये रहे, क्या था, BT था ना, BTN। अच्छा इसमें तो नंबर रेंज हमने डाली नहीं, इसमें इनरोल कर देते। चलो नंबर रेंज को कैसे करेंगे, OBH1 सबसे आसान तरीका यही है, 2024 में डाल दे रहे हैं 1310। कंपनी का कोड क्या हो गया, BTN। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब देखो OBE7 पे गए, पोजीशन पे आ गए, ऐसे डाला, डबल क्लिक करा, नंबर रेंज, कंपनी का कोड BTN। इतने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं सब सकते हो, यानी कि उतने रुपए के इतने डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। यानी कि इतने से लेके, पहले कहाँ से शुरू होगा, 1 से। देखो 1 से पहले से 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 से लेके इतने तक आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो, फिर इतने से इतने, फिर इतने से इतने। तो इस अमाउंट के इतने डॉक्यूमेंट पोस्ट हो सकते हैं। तो सोचो आप कितने डॉक्यूमेंट हो गए, नहीं इससे ज्यादा तो क्या ही होंगे, किसी भी कितनी बड़ी कंपनी होगी कोई, कितना डॉक्यूमेंट पोस्ट कर लेगा बंदा। तो SAP ने बहुत बड़ी लेंथ बना के दी है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा जरूरी, क्योंकि अपग्रेड होता है ना सॉफ्टवेयर। पहले कितने की पड़ती थी, 8 की, फिर 12, 15, ऐसे ऐसे अपडेट हुआ, अभी 30 पे है रेंज। क्योंकि काफी सारी ऐसी कंपनीज होती है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उनकी ब्रांच यहाँ पे भी है, बाहर देश में भी है। हाँ अब वो क्या करते हैं, एवरीडे काम हो रहा है उनका, तो वो रिकॉर्ड तो करना ही है डेटा, तो पूरा मिला के रिकॉर्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, अगर आप देखोगे तो ये आया है सिर्फ 2024 का। देखो दिख रहा डेट, 2024 के अंदर एंट्री पास कर सकते हो, मतलब आप इतनी 2024 के लिए इतनी की लेंथ फिक्स कर दी, फिर 25 अलग, 26 अलग, हाँ हर साल के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं आया इसका टॉपिक। चलो अब मैं थोड़ा सा इन लोगों को भी समझाता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को।